ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर आप विपक्ष पर निशाना साधेंगे, सरकार से सवाल पूछने वाले पत्रकारों को देशद्रोही तक करार देंगे। मगर खबर जो आई है दोस्तों, आपकी तबीयत खुश हो जाने वाली है। भारत पाकिस्तान एक ही ग्रुप में हैं एशिया कप में, और 15 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होने वाला है। अरे भाई, ऑपरेशन सिंदूर जारी था ना, तो फिर यह मैच कैसे हो रहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात, अगर ऑपरेशन सिंदूर जारी है और अगर हम पाकिस्तान को पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार मानते हैं, तो फिर यह भारत और पाकिस्तान के बीच मैच कैसे हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी ये दोहरे मापदंड लाती कहां से है? और यह मुझसे मत कहिए कि साहब यह बीसीसीआई का फैसला है। क्या बीसीसीआई बगैर बीजेपी सरकार के हुक्म के चलती है? कौन है बीसीसीआई में? देश के गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह। 15 सितंबर को यह मैच हो रहा है साहब, और याद कीजिएगा ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर इन्होंने विपक्ष पर किस तरह से प्रहार किया था। राहुल गांधी को नहीं बख्शा था, ममता बनर्जी को नहीं बख्शा था, और सबसे बड़ी बात, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर इन्होंने देश के मुसलमानों की देशभक्ति पर भी सवाल उठाया था। देश की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान किया था, और अब पाकिस्तान के साथ मैच हो रहा है। क्या ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया? आज मैं इनके दोहरे मापदंड की चर्चा करने आया हूं दोस्तों, और इन दोहरे मापदंड पर ध्यान खींचना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। समानांतर तौर पर मालदीव्स, याद कीजिएगा कुछ सालों पहले मालदीव्स के नाम पर भारतीय जनता पार्टी, उनका प्रचार तंत्र, उनका पालतू मीडिया किस तरह से देश की जनता पर प्रहार कर रहा था। जो लोग मालदीव्स जा रहे थे उन्हें देशद्रोही बता रहा था। अब प्रधानमंत्री मालदीव्स चले जाते हैं। सबसे बड़ी बात, मालदीव्स को करोड़ों रुपया दिया जा रहा है साहब। अब राष्ट्रभक्ति गायब, देशभक्ति गायब। मैं उसकी चर्चा बाद में करूंगा दोस्तों, मगर सबसे पहले एशिया कप की चर्चा की जाए। सबसे पहली बात, भारत और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट मैच हो या सांस्कृतिक आदान प्रदान हो, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, मगर मेरा मानना है कि पाकिस्तान को पहले सबूत देना पड़ेगा कि उसका आईएसआई और उसकी सेना जो है भारत विरोधी ताकतों का समर्थन नहीं करती है, और ऐसा कोई प्रमाण वो नहीं दे पाए हैं। तभी इस तरह की सांस्कृतिक आदान प्रदान होना चाहिए, या फिर सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि एक तरफ आईएसआई और आर्मी, पाकिस्तानी आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी ये सब करता रहेगा, मगर दूसरी तरफ हम पाकिस्तान के साथ जो कल्चरल आदान प्रदान है, सांस्कृतिक आदान प्रदान है, खेल संबंध है, वो जारी रखेंगे। यह तय होना चाहिए। पाकिस्तान के नाम पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप भारत के अंदर वोट हासिल करें, विपक्ष पर निशाना साधें, और आपके अपने पसंदीदा अभिनेता हैं जो आपका प्रोपेगेंडा आगे करते हैं, वो शाहिद आफरीदी के साथ फोटो खिंचवाएं। आपका जो अपना पूर्व मंत्री जो है माननीय गोली मारो ठाकुर, वो शाहिद आफरीदी के साथ फोटो खिंचवाए। ये दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे। तय करना पड़ेगा कि पाकिस्तान के साथ मैच खेलें या नहीं खेलें। ये डबल स्टैंडर्ड्स बिल्कुल नहीं चलेंगे। सबसे बड़ी बात दोस्तों, याद कीजिएगा दिलजीत दोसांझ की एक फिल्म आई थी सरदार जी 3। इसमें वो पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिर के साथ थे। आप जानते होंगे सरदार जी 3 पर इंडिया में पाबंदी है, वो इंडिया में रिलीज नहीं हो पाई है। याद कीजिएगा दिलजीत दोसांझ की देशभक्ति पर सवाल उठाए गए थे। क्यों उठाए गए थे? वो इसलिए उठाए गए थे दोस्तों क्योंकि दिलजीत दोसांझ देश के किसानों के पक्ष में आया था। और सबसे बड़ी बात, किसी की औकात नहीं है कि वो दिलजीत दोसांझ की देशभक्ति पर सवाल उठाए। दिलजीत दोसांझ वो शख्स है जो बगैर डरे अपनी बात करता है, किसानों के हक में बात करता है। यह होती है देशभक्ति। देशभक्ति वो नहीं जो अक्षय कुमार, अजय देवगन, सचिन तेंदुलकर करें। याद कीजिएगा किसान आंदोलन चल रहा था, तब चाहे अजय देवगन हो, अक्षय कुमार हो, अनुपम खेर हो, सचिन तेंदुलकर मेरे फेवरेट क्रिकेटर, ये सब सरकार के पक्ष में प्रोपेगेंडा कर रहे थे। मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लेजेंड्स, ये एक टूर्नामेंट हो रहा था, भारत और पाकिस्तान के बीच भी मैच होने वाला था, यानी कि दोनों के जो वेटरन्स हैं, रिटायर्ड खिलाड़ियों, उनमें मैच होने वाला था। जब यह होने वाला था तो उससे पहले बवाल मचा, उसी के चलते यह मैच नहीं हुए।
सबसे बड़ी बात, अजय देवगन जो यहां पर शाहिद आवरीदी के साथ दिखाई दे रहे हैं, इस पर किसी गोदी मीडिया ने आउटरीच नहीं किया। भाजपा के प्रचार तंत्र के किसी गुर्गे ने एक शब्द नहीं बोला कि देखो साहब, अजय देवगन की इतनी हिमाकत। सबसे बड़ी बात, ये जो WCL हो रहा था, ऑर्गेनाइजर्स में से अजय देवगन थे। यानी कि जो टूर्नामेंट हो रहा था, जो फोर्सेस या जो संस्थाएं इसको आयोजित कर रही थी, उनमें अजय देवगन का किरदार था। कितने लोगों ने सवाल किया कि अजय देवगन नहीं जानते थे कि इसमें पाकिस्तान भी शुमार होने वाला है? यह सवाल किया जाएगा। मगर अजय देवगन को कितने लोगों ने देशद्रोही बताया? किसी ने भी नहीं। क्यों? वो इसलिए दोस्तों, क्योंकि अजय देवगन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रोपेगेंडा करते हैं। मगर दूसरी तरफ दिलजीत दोसांझ जो किसानों के हक में अपनी बात कर रहे थे, हालांकि हानिया आमिर के साथ जो उनकी फिल्म आई है सरदार जी 3, उसकी शूटिंग ऑपरेशन सिंदूर से बहुत पहले हो चुकी थी, तो इसमें दिलजीत दोसांझ का कोई दोष नहीं है। दिलजीत उसके बाद अपने फिल्म में किसी पाकिस्तानी को जगह नहीं देंगे। मगर मैं यहां दोहरे मापदंड का सवाल उठा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी, इनके प्रायोजित सितारे, क्रिकेटर्स, ये जो मर्जी करें, मगर दिलजीत दोसांझ ने अगर कुछ कर दिया तो उसे देशद्रोही बताएंगे आप। सबसे बड़ी बात, ये जो एशिया कप हो रहा है, इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी क्या कहना चाहेगी? याद कीजिएगा कोच साहब ने क्या कहा था एक बार, गौतम गंभीर ने, कि नहीं हो सकता पाकिस्तान के साथ कोई मैच, नहीं हो सकता है मुकाबला। वो लोग हमारे जवानों को मार रहे हैं, हमारे देश के लोगों को मार रहे हैं, उनके साथ मैच नहीं हो सकता। अब क्या कीजिएगा कोच साहब? सुनिए इनका पुराना बयान। बट मेरे लिए, मैंने पहले भी ये बात बोली और कई साल पहले भी ये बात बोली थी कि कोई क्रिकेट मैच, कोई बॉलीवुड मूवी, कोई आर्टिस्ट, कोई चीज, कोई भी किसी भी तरीके की इंटरेक्शन हमारे देश के लोगों की जिंदगी से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई भी जी बिल्कुल, हमारे लोग, हमारे जवानों की जिंदगी से, हमारे लोगों की जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, विपक्ष इस पर प्रहार कर रहा है। क्या कहना है कांग्रेस का आपके स्क्रीन पर? पवन खेरा कह रहे हैं कि जिन्हें लाल आंख दिखाना था उन्हें वीजा देने लगे, जिन्हें मिट्टी में मिलाना था उनके साथ क्रिकेट खेलने लगे, जिसे मित्र बताते थकते नहीं, उसके बार बार सीज फायर का क्रेडिट लेने के बावजूद उसके सामने मिमियाने लगे। विश्व गुरु बनने आए थे, विश्व मजाक बनकर रह गए। करारा प्रहार यहां कर रहे हैं पवन खेरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये जो एशिया कप हो रहा है, इसका ऐलान खुद पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर मोहसिन नकवी, आई एम डिलाइटेड टू कंफर्म द डेट्स फॉर द ACC Men Asia's Cup 2025 in UAE. The prestigious tournament will take place from September 9th to 28th. We look forward to a spectacular display of cricket. Detailed schedule will be out open. इस बात का ऐलान पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री मोहसिन नकवी कर रहे हैं। पाकिस्तान तो बहुत खुशी से कर रहा है और यहां पर इनके दोहरे मापदंड पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इस पार्टी की खासियत रही है, भारतीय जनता पार्टी की खासियत रही है कि इनकी वजह से पाकिस्तान और चाइना एक साथ आ गए। ऑपरेशन सिंदूर में, जैसा कि हमारे एक जनरल कह रहे थे, हम मुकाबला सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं कर रहे थे, पाकिस्तान और चीन दोनों के साथ कर रहे थे। चाइनीज टेक्नोलॉजी हमारे फाइटर जेट्स पर प्रहार कर रही थी और हमारे जनरल्स ने इस बात को स्वीकार किया कि हमारे कई फाइटर जेट्स गिरे थे। यानी कि इस सरकार की नीतियों के चलते ऐसा हो रहा है दोस्तों कि पाकिस्तान और चाइना साथ आ गए और चाइना हमें चारों तरफ से घेर रहा है। बांग्लादेश उनकी गोद में बैठ गया है। बांग्लादेश तो चीन को निमंत्रण दे रहा है कि आप आइए बांग्लादेश में और भारत के 7 सिस्टर राज्य हैं, उन्हें घेरिए। खुला निमंत्रण है बांग्लादेश की तरफ से। तो इसमें दो राय नहीं है कि मालदीव्स को हमें अपने पक्ष में करने की जरूरत है, मगर दूसरे देशों के नाम पर हमें इस तरह के दोहरे मापदंड, इस तरह की गंदी घटिया राजनीति नहीं करनी चाहिए। हमें फर्क साफ रखना चाहिए। जो कूटनीति का विषय है, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, जो कूटनीति का विषय है उस पर देश के अंदर गंदी राजनीति ना की जाए। उसी तरह से अगर हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं तो फर्क
किया जाए कि चलिए हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट भी खेलेंगे, उनकी अभिनेत्रियों के साथ फिल्में भी बनाएंगे, मगर दूसरी तरफ पाकिस्तानी आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी पर भी अंकुश लगाएंगे, या तो यह फर्क साफ कर दिया जाए। मगर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति सुविधावादी है, मुझे प्रॉब्लम उस बात को लेकर है, और यह दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। जाइए क्रिकेट खेलिए, मगर ऐसा नहीं हो सकता कि दिलजीत दोसंज अगर पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ फिल्म करे तो वो देशद्रोही है, मगर अजय देवगन, अनुराग ठाकुर, ये तमाम लोग शाहिद आफरीदी से मिलें और पाकिस्तान के साथ होने वाले टूर्नामेंट्स की ऑर्गेनाइजिंग कमिटी में हो, तो उन पर सवाल भी ना किया जाए।